तो सीधे ले चलते हैं कोलकाता, जहां विजय संकल्प रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए हैं। क्यों नहीं दिया? और भाइयों बहनों, हमारे मोदी जी ने बंगाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने का काम कर दिया। और ये ममता जी है जिनको इसके लिए धन्यवाद करने का भी शिष्टाचार नहीं आता। भाइयों बहनों, आगामी चुनाव में यहां बैठे हुए सभी मंडल के पदाधिकारियों का मेरा विनती है कि बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का भविष्य नहीं तय करता है। बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। मुझे बताओ मित्रों, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? ये भाईपो रोक सकते हैं क्या? घुसपैठ केवल और केवल कमल फूल की सरकार रोक सकती है। तृणमूल के सांसद मुझे संसद में पूछ रहे थे कि बीएसएफ क्या कर रही है। अरे ममता दीदी, हमने आपसे भूमि मांगी है, पूरी भूमि दे दो, बाढ़ को समाप्त हो जाने दो, एक परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर। आप जानबूझकर बॉर्डर पर भूमि नहीं देते हो क्योंकि घुसपैठ चलती रहे, आपकी वोट बैंक बढ़ती रहे और आपके बाद आपका भतीजा भी मुख्यमंत्री बनता रहे। भाइयों बहनों, ये होने वाला नहीं। ममता दीदी को मैं भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बताने आया हूं। 17 के चुनाव के बाद हमने तैयारी की, 19 की लोकसभा में हमें सफलता मिली, 21 की विधानसभा में 77 सीटें मिली और 24 की लोकसभा में 97 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का लीड रहा, 97 विधानसभा सीटों पर। और 143 सीटों पर 40% से ज्यादा मेरे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण वोट मिले हैं। मैं आज ये नरेंद्र मोदी की सेना जो मेरे सामने बैठी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है, उसको मैं बताने आया हूं कि थोड़ा फासला बाकी है। आप 40% तो क्रॉस कर गए हो। सरकार की भूमि पर अतिक्रमण न हो, मगर ये वक्फ का विरोध कर रही है। ममता दीदी, 2026 तक कर दो, जितना विरोध करना है उतना, उसके बाद आप मुख्यमंत्री ही नहीं रहो। भाइयों बहनों, मस्जिदों के इमामों को वेतन देना शुरू किया, कोर्ट ने रुकवा दिया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनकी मदद से घुसपैठ कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के दिन सद्भावना जुलूस के नाम पर नाटक किया। दुर्गा पूजा का विसर्जन पोस्टपोन किया। मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में आधे दिन की छुट्टी दी। केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाया और हाजी नूरुल इस्लाम को टीएमसी का टिकट दिया। और अंत में सबसे बड़ी बात,
मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध की। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये तुष्टीकरण बंगाल में चलने देना है क्या? जोर से बोलो, चलने देना है क्या? आज संकल्प कर जाइए कि 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे, मूल समेत उखाड़ कर। भाइयों बहनों, एक महिला मुख्यमंत्री की शासन में आरजी कर मेडिकल का मामला होता है। सालों तक संदेश खाली की गरीब माताओं पर अत्याचार होता है और वो अपने वोट बैंक के संजो कर बैठ रही हैं। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, संदेश खाली का मुख्य अपराधी ममता दीदी किस पार्टी से था? आप लोगों को मालूम है? जरा जोर से बोलना, संदेश खाली का मुख्य अपराधी किस पार्टी से था? जोर से बोलो, किस पार्टी से था? आरजी कार के अपराधी किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? और ये महिला मुख्यमंत्री माताओं बहनों के सम्मान की भी चिंता नहीं। एक ऐसा शासन है जिसमें आदिवासी, कुड़मी, राजवंशी, कोच, मतुआ, गोरखा, कायस्थ, आगोरी, मछुआरा कोई खुश नहीं है। नमो शूद्र भी खुश नहीं है। और अभी उन्होंने गोरखाओं को तो जितना बदला लेना था वो दे दिया, परेशान कर कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं आज गोरखा भाइयों को भरोसा देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके साथ कोई पुलिस केस नहीं होगा, कोई नेता जेल में नहीं जाएगा। और भाइयों बहनों, अभी उन्होंने जिस प्रकार से पूरे हिंदू समाज को प्रताड़ित किया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सबसे प्रचंड बहुमत के साथ, आजादी के बाद सबसे बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। अंत में एक बात कहना चाहता हूं। मेरे पास हमारे शांतनु जी आए थे 4 दिन पहले। उन्होंने कहा, अमित भाई, सारे हिंदू शरणार्थियों को मतदाता सूची से काटने का नोटिस मिल रहा है। मैंने शांतनु जी को कहा है, डरिए मत, जिसको नोटिस मिले सीए का एप्लीकेशन करा दे, मैं उनको नागरिकता देने का काम करूंगा। ममता की नोटिस से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने सीए का कानून इसलिए लाया है कि हमारे शरणार्थी भाइयों को मताधिकार मिले, अधिकार मिले। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहन के पति को मौत के घाट उतार दिया, उसको 2 दिन में हमने नागरिकता देने का काम भी समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, अंत में मैं ममता जी को एक सवाल करना चाहता हूं। ममता जी 10 साल तक आप केंद्र में सत्ता पर रही, 15 साल से मुख्यमंत्री है, यूपीए के साथ बैठी है, इंडिया अलायंस का हिस्सा हो। 10 साल सोनिया मनमोहन की सरकार में आपने बंगाल को क्या दिया? भाइयों बहनों, 10 साल में उन्होंने 2,09,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? जोर से बोलो। और मोदी जी ने 10 साल में 2,09,000 की जगह 8,27,000 करोड़ रुपया दिया है। और ममता दीदी, छोटे से छोटे काम का मेरे पास सूची है। आज बंगाल भारतीय जनता पार्टी ये सूची रिलीज करेगी।
8,27,000 करोड़ के कामों की मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके गांव में पैसा पहुंचा है क्या? अरे जोर से बोलो, पहुंचा है भाई? कहां गया? कहां गया ये पैसा? टीएमसी की सिंडिकेट की भेंट चढ़ गया है। मोदी जी 50 लाख करोड़ भेजे तो भी नहीं पहुंचना है। आपको बंगाल की जनता को मोदी जी का पैसा अगर प्राप्त करना है तो कमल फूल की सरकार लानी पड़ेगी, कमल फूल की सरकार। और इसलिए अंत में मैं पूरे बंगाल की जनता को, सभी को दो हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। देश की सुरक्षा के लिए, घुसपैठ रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, माताओं बहनों को सुरक्षित करने के लिए और हिंदुओं को निर्भय करने के लिए यहां कमल के निशान को मौका दो। हमारे मोदी जी को एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। मुझे बताओ सभी कार्यकर्ताओं, आज से 26 के चुनाव के काउंटिंग तक दिन रात अहर्निश हम काम में लगेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, पक्का लगेंगे? हम एक मुश्त एकजुट होकर ममता की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर राम का जयकारा लगाइए, जोर से बोलिएगा, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।